कोरोना महामारी की सबसे घातक लहर में देश के तमाम राज्यों की स्थिति खराब हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है महाराष्ट्र और दिल्ली में, जहां कहीं अस्पतालों में बेड कम पड़ गए तो कहीं क्रिटिकल मरीजों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई। हालांकि व्यवस्था बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का एक्शन युद्ध स्तर पर शुरू भी हुआ और अब पिछले 3 दिन से घटते संक्रमितों के आंकड़े अच्छा संकेत भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो आंकड़े घटने लगे। इस रिपोर्ट में देखिए महाराष्ट्र और दिल्ली से मिल रही गुड न्यूज की हकीकत क्या है। कोरोना महामारी का कहर, राज्य सरकारें सख्ती पर उतरी और केंद्र सरकार ने व्यवस्था के लिए राज्य और केंद्र के बीच पुल बनाने की पहल की। नतीजा, दिल्ली और महाराष्ट्र में आशा की एक छोटी सी किरण दिखी। दम तोड़ चुकी उम्मीद के बीच राहत दिल्ली और महाराष्ट्र में घटते संक्रमितों के आंकड़े दे रहे हैं। जो आंकड़े पिछले कुछ समय से हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे थे, उन्हीं आंकड़ों ने ढलान की तरफ बढ़ने का संकेत दिया है। लेकिन यह हुआ कैसे? हम आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए महाराष्ट्र और दिल्ली में बदलते दिख रहे हालात के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन आंकड़ों को समझिए जिसे राहत की उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। शुरुआत महाराष्ट्र से करते हैं, जिसमें पिछले 6 दिन के आंकड़े देखने के बाद आने वाले दिनों में हालात में और सुधार होने की उम्मीद दिख रही है। महाराष्ट्र में 21 अप्रैल को 67,468 नए केस आए। इसी दिन 54,685 लोग कोरोना से रिकवर हुए और 568 लोगों की मौत हुई। 22 अप्रैल को नए संक्रमितों का यह आंकड़ा 67,013 ही रहा, जबकि इसी दिन 62,298 लोग रिकवर हुए और इस दिन भी 568 लोगों की मौत हुई। 23 अप्रैल को आंकड़ा थोड़ा बढ़ा, 66,836 नए केस दर्ज हुए। राहत की बात यह रही कि इस दिन 74,045 लोग रिकवर हुए, लेकिन दुख की बात यह है कि इस दिन 773 लोगों की जान भी चली गई। इसके बाद ग्राफ में गिरावट दर्ज होने लगी। 24 अप्रैल को 67,160 लोग संक्रमित दर्ज हुए। इसी दिन 63,818 लोग रिकवर हुए और 676 लोगों की मौत हुई। 25 अप्रैल को 66,191 नए संक्रमित सामने आए। 61,450 लोग रिकवर हुए और 832 लोगों की मौत हुई। 26 अप्रैल को 48,700 लोग महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित हुए, जबकि 71,736 लोग रिकवर हुए और 524 लोगों की मौत हुई। यानी 21 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक जहां संक्रमित और मौत का आंकड़ा उतार चढ़ाव वाला दर्ज हुआ, उस ग्राफ में 24 अप्रैल से ढलान दर्ज होने लगी। तकरीबन ऐसी ही स्थिति उस दिल्ली की भी नजर आई, जहां अव्यवस्था और ध्वस्त हुए सिस्टम के कारण लोग अस्पताल के बाहर तड़पते नजर आ रहे थे। दिल्ली में 21 अप्रैल को 24,638 संक्रमण के नए केस दर्ज हुए। इसी दिन 24,600 लोग रिकवर हुए और 249 लोगों की मौत हुई। 22 अप्रैल को 26,169 लोग संक्रमित हुए। इसी दिन 19,609 लोग रिकवर भी हुए और 306 लोगों की मौत हुई। 23 अप्रैल को संक्रमण का आंकड़ा 24,331 था, लेकिन 23,572 लोग रिकवर भी हुए और 348 लोगों की जान गई। इसके बाद 24 अप्रैल को 24,103 केस सामने आए। रिकवर लोगों का आंकड़ा 22,695 था और मौत 357 लोगों की हुई। 25 अप्रैल को संक्रमित लोगों का आंकड़ा 22,933 था और इस दिन 21,071 लोग रिकवर हुए। 350 लोगों की जान कोरोना ने ली। लेकिन 26 अप्रैल को 20,201 नए केस आए और 22,055 लोग रिकवर हुए और 380 लोगों की मौत दर्ज हुई। महाराष्ट्र और दिल्ली के 6 दिनों के आंकड़ों में एक ही समानता है। 21 से 23 अप्रैल तक ग्राफ नए केस के मामले में उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन 24 अप्रैल से नए केस घटने के क्रम में दर्ज हो रहे हैं, जो राहत की उम्मीद जगाते हैं। लेकिन इतनी उथल पुथल के बीच ये राहत मिली कैसे? इसे व्यवस्था की जमीन पर सरकारी तैयारी के 2 मोर्चों से समझना होगा, जिसमें पहला है लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की बेहताशा बढ़ती संख्या को देखने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और राज्य में 15 दिनों का मिनी लॉकडाउन लगाया। इस लॉकडाउन को इसलिए लगाया गया ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए और अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते 3 दिनों से लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में महाराष्ट्र में
गिरावट आई है। दिल्ली में भी कोरोना विस्फोट की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने 20 अप्रैल से लॉकडाउन लगा दिया। हालांकि ये लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए था, लेकिन हालात को देखते हुए इसे अगले एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया, जिसके बाद पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार घटती जा रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में घटते केस का बड़ा कारण लॉकडाउन है। इसे मानने में कोई गुरेज नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभव कहता है कोरोना की पहली लहर में भी लॉकडाउन के कारण ही देश में कोरोना विस्फोट की स्थिति नहीं बनी, लेकिन दूसरी लहर में अर्थव्यवस्था के दबाव में उस तरह का लॉकडाउन लगा पाना मुमकिन नहीं था। बावजूद इसके महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने अंतिम रास्ता लॉकडाउन का चुना। लेकिन सवाल यह है, क्या लॉकडाउन का ये असर भविष्य में कायम रहेगा? इसका जवाब लॉकडाउन के समीकरण से समझिए। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन लगने के बाद अचानक केस नहीं घटे। संक्रमण की दर घटने में 10 दिन का समय लगा। कई संक्रमित डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही ठीक हुए। गंभीर संक्रमितों को अस्पताल में इलाज मिलने लगा। मसलन कि ऑक्सीजन की कमी को अपवाद के तौर पर लें तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान व्यवस्था 14 दिन के क्वारंटीन या आइसोलेशन पीरियड में पटरी पर आने लगी। हालांकि मौत का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन जब संक्रमितों की संख्या घट रही है तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में मौतें भी कम होंगी। अब दिल्ली के लॉकडाउन का समीकरण देखिए। दिल्ली में 20 अप्रैल से सख्त लॉकडाउन लगाया गया। इस लॉकडाउन के कारण सड़क पर भीड़ कम हुई। दिल्ली में कोरोना विस्फोट के संकट से राहत मिली। 24 अप्रैल के बाद नए केस में गिरावट दर्ज होने लगी। हालांकि अब भी जो केस आ रहे हैं वो कम नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है तो ये संख्या धीरे धीरे घटेगी। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था के सहारे दिल्ली सरकार कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की तैयारी कर चुकी है। और राहत की बात यह भी है कि केंद्र सरकार की मदद से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी होने लगी है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई महाराष्ट्र और दिल्ली में सिर्फ लॉकडाउन की वजह से कोरोना के केस घटने लगे हैं या फिर हालात कुछ और है? लेकिन उस सच्चाई को देखा नहीं जा रहा। इस तस्वीर को महाराष्ट्र और दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्ट से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट इसलिए भी आई है क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है। भारी संख्या में लोग टेस्टिंग सेंटर तक पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्टिंग की गति धीमी हो गई है। इसी के साथ साथ जो लोग अपना टेस्ट करा रहे हैं उन लोगों के रिपोर्ट्स भी कई दिनों बाद आ रहे हैं। दिल्ली में भी कोरोना टेस्ट को लेकर अजीब सी स्थिति बनी हुई है। जहां एक को रोजाना भारी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं टेस्टिंग की संख्या अब घटा दी गई है। कोरोना संक्रमित मरीजों को अपना टेस्ट कराने के लिए कई जगह भटकना पड़ रहा है। रिपोर्ट भी आ रही है तो उसके लिए उनको लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। यानी पिछले 3 दिनों में जो आंकड़े महाराष्ट्र और दिल्ली को राहत देते दिख रहे हैं वो बनाई गई स्थिति है। हर दिन टेस्टिंग हो तो रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर संक्रमित शख्स का टेस्ट हो रहा हो। जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि इन दोनों राज्यों में जब लॉकडाउन के दौरान हालात सुधारे जा सकते हैं तो फोकस टेस्टिंग पर होना चाहिए, लेकिन वो टेस्टिंग घट गई है। महाराष्ट्र के ही पिछले 3 दिनों के आंकड़े देख लीजिए। महाराष्ट्र में 24 अप्रैल को 2,86,412 सैंपल लिए गए। 25 अप्रैल को 2,89,535 लोगों का टेस्ट किया गया, लेकिन 26 अप्रैल को सिर्फ 2,22,475 ही टेस्ट हुए। और हैरानी की बात यह है कि 24 अप्रैल से जितने लोगों के सैंपल लिए गए, टेस्ट किया गया, उनमें से ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट ही नहीं आई। मुंबई में कोरोना के केसेस पिछले काफी समय के बाद कम आए हैं और 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो लगभग 4,000 तक ये मामले आए हैं, जिसमें अब ये भी कहा जा रहा है कि टेस्टिंग शहर में कम की जा रही है। तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं। ये मुंबई के BKC टेस्टिंग सेंटर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार कोरोना के जो मरीज़ हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि वो संक्रमित है, उनकी टेस्टिंग यहाँ पर की जा रही है। और बीते 24 घंटे की हम बात करें तो टेस्टिंग की संख्या भी कम है। और ये भी कहा जा रहा है, खासकर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि टेस्टिंग कम की गई है, इसीलिए कोरोना के मरीजों की संख्या में ये गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर BMC की बात करें तो BMC साफ तौर पर कह रही है कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं। जो ब्रेक द चेन रूल बनाए गए थे उसी का पालन कर रहे हैं। इसी की वजह से कोरोना के मामलों में इस तरह से गिरावट आई है। महाराष्ट्र में कम टेस्ट के हालात किसी से छिपे नहीं हैं।
खुद महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कम टेस्टिंग पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने अपने खत में 8 दिन के आंकड़े भी बताए हैं और सरकार को आगाह किया है कि इसके नतीजे और भी भयावह हो सकते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। 24 अप्रैल को दिल्ली में 74,702 सैंपल लिए गए। 25 अप्रैल को टेस्टिंग 75,912 लोगों की हुई, लेकिन 26 अप्रैल को सैंपल कलेक्शन घटाकर 57,690 कर दिया गया। अगर स्थिति ठीक महाराष्ट्र जैसी ही बनी रही, जहां सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए या नहीं, इसकी ज्यादातर लोगों को जानकारी ही नहीं मिली, जबकि रिपोर्ट आने में तकरीबन 1 हफ्ते का समय लिया जा रहा है। अब एक तरफ लॉकडाउन और कोरोना के गिरते आंकड़ों से राहत की उम्मीद थी, लेकिन यह कृत्रिम उम्मीद है जिसे बनाया गया है। सच्चाई यह है कि जो स्थिति बनाई गई है वो आंकड़ों की बाजीगरी हो सकती है। महाराष्ट्र हो या दिल्ली, कोरोना के गिरते ग्राफ का कारण सिर्फ एक लग रहा है, सैंपल कलेक्शन घटना और टेस्टिंग की धीमी रफ्तार। लेकिन इससे हालात में सुधार नहीं होगा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर संकट बढ़ेगा। हालांकि लॉकडाउन के कारण स्थिति में थोड़ा सुधार हो सकता है, लेकिन कब तक ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।